ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा धना। हर हर महादेव। जय हो माँ शक्ति, जय हो गणपति बप्पा की जय हो। जय गुरु पर, जय गुरु पर, जय गुरु पर। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना गुरु पर, शुक्राना गुरु पर। महाशिव पुराण कथा। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब फलों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो छह कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब से परे हैं या नहीं। इसका निर्णय करने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उससे मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको संध्या और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, ये संध्या और साधना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, संध्या शिव पद है और साधना उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधना है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसीलिए संध्या तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप में गुण नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जाप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उसके सामने करना मनन कहलाता है। परम ब्रह्मा महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जाप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो ये सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधना के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही युक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कह करके सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वो बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा करके हमें बताएं। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वो इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव ब्रह्मा स्वरूप, निष्फल, कला रहित,
तथा काल साहित्य हैं। इस निष्कर्ष में निरंकार लिंग की प्रार्थना है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्मा संज्ञा भी है। व्यक्ति शिव के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। तभी से वे शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गए। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर सैर कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु ये सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, आओ, बैठो, देखो तुम्हारा पिता देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेरे से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर के कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हों तो ये समस्त सृष्टि भगवान विष्णु की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। अतः हम सब शिव शिव की है। ये पूरी सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहाँ पहुँचे जहाँ महादेव जी पार्वती के साथ सभा में मणिमाय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देख करके शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहाँ पहुँच करके बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पशुपत शास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उनके प्रयोग करने पर त्रिलोक भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देख करके शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के मध्य में जाकर के चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा तेज वाले स्तंभ को देख करके विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, हे इंद्र, ये अतित अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। ये कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु शुकर का रूप धारण कर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी इस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़ करके ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर के विष्णु के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देख करके शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ करके प्रणाम किया। विष्णु जी इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर के उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। श्री नंदकिशोर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी भौहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर के भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा की सेवा करो।
शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिसपे से उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। विष्णु ने भी भगवान शिव के चरणों में गिर करके ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़ करके बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल कपट किया है, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से वरदान वरद और स्वामी कह करके अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा की योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़ करके बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्य नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे पांडव की रचना में तुम शिरमौर की रहेगी ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर तुष्टि की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। श्री नंदकिशोर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर के तुष्टि करने लगे। इसे शिव जी प्रसन्न होकर के उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। ये बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वो मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रपंच राहित होकर के इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा, वो 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो इस तब प्रकट हुआ था, वो आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गदर्शिश अगहन माह में आर्द्र नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा, वो मुझे कार्तिकाय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शन का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है, वहाँ अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेगा, उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव की बात सुनकर के ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें स्वर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थित, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रहने के लिए स्थित और नष्ट करने को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता है। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा उपकार नाम का मंत्र का जाप करो।
इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके उम, ओमकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी विष्णु ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार। हे संसार का निर्माण करने वाले 5 मुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। ये मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर के शिव जी वहाँ से अंतर्धन हो गए। श्री सूत जी ने ऋषियों से बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। ये समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुक का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठा करके उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछ करके, स्नान करा करके, भस्म लगा करके नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। 5 अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ 5 अक्षर मंत्र जाप ले, वो सदा शिवरूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वो पूर्ण क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पा करके स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ, ये भी बताने की कृपा करें। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली हैं तथा पतित पावनी हैं। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है, वो ब्रह्मा हत्याए आदि से छूट जाता है। कृष्णावाणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियाँ भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जाप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी ऋषिगण
बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उन सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों में मनुष्य को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठ करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त हो करके दतून करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर के स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोल करके स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहन करके पितरों का तर्पण करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्राप्त दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म वृद्धि तथा भोग। धर्म से चित्त को बढ़ावे। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहें। प्रत्यह संयम संध्या और अग्नि कोम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।